संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ सोई। राम कृपा बिन सुलभ सत्संग के जीव को विवेक नहीं मिलता है। इसलिए स्वयंभू मनु महाराज ने बहुत सुंदर सत्संग का संग कराया। संत को नवनीत के समान होना चाहिए, संत को करुणावान होना चाहिए, दयावान होना चाहिए। संत किसे कहते हैं जानते हो? किसी लाल पीले कपड़े को वस्त्र को संत नहीं कहते हैं कि लाल पीले वस्त्र पहन लिए हो गए संत। भभूति रमाने का नाम संत नहीं है। संत कहते हैं जो बिगड़े हुए काम को सवारे। साधु कहते हैं, संत कहते हैं जो बिगड़े हुए को संभाले। अब कहते हम तो गृहस्थ जीवन में हैं, संत तो वही होंगे जो घर परिवार को छोड़ दे, जंगल में चला जाए, भगवान का भजन करे, वही संत है। नहीं महाराज, आप अगर अपने घर में रहते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं, तब भी आप संत हैं। आप निर्धन हैं तो भी संत हैं, धनवान हैं तो भी संत हैं। लेकिन संत कहते हैं, महात्मा हमारी संस्कृति का नाम है। संत को दयावान करुणावान होना चाहिए। ध्रुव जी को संत सत्संग का चस्का लग गया है, सत्संग जीवन में उतर गया है। ध्रुव जी का मन शांत हो गया है। अब ध्रुव जी की मृत्यु का समय आया। मृत्यु का समय आया तो महाराज वहां पर एक भगवान का जैसे ही विमान आया तो वहीं पर एक देवी जी आ गई। और उन देवी जी का नाम क्या है? मृत्यु देवी। ध्रुव जी से कहने लगी, सुनिए, रथ में विमान में बाद में बैठिएगा, पहले मुझे स्वीकार कर ले। क्यों? आप कौन है? बोली, मैं मृत्यु लोक की मालिकिन हूँ। यहाँ जितनी भी जो भी जन्म लेता, जन्म लेने के बाद मुझे स्वीकार करता, फिर मरता है वो, मरता पहले। ध्रुव जी ने कहा अच्छा। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि इनसे कह दो कि अपना सिर नीचे कर ले। मृत्यु देवी से ध्रुव जी ने कहा कि अपना सिर नीचे कर लें आप, मैं आपको स्वीकार कर लूंगा। मृत्यु देवी ने जैसे ही सिर को नीचे किए कि ध्रुव जी ने मृत्यु के सर पे एक चरण रखा और तुरंत विमान में बैठ गए। आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, अरे राजा रंग फकीर। और कोई सिंहासन चढ़ चला, हो ये बंधा जंजीर। भगवान का भजन अगर आप बुढ़ापे से पहले कर लोगे तो आपको बुढ़ापा नहीं आएगा, आपको समस्याएं नहीं आएंगी। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग कौन कौन चाहता है कि हम बूढ़े हो जाएं? सही सही बताना, बिल्कुल हाथ खड़े करके बताओ। सही बात है। जो बूढ़े बूढ़े बाबा लोग बैठे, दादी लोग, वो भी कह रही हैं कि सही है, अभी बुढ़ापा नहीं आया हमें। अगर बूढ़े नहीं बनना है तो एक काम करना, मैं गारंटी ले रही हूँ, बुढ़ापा तो आएगा लेकिन उसका असर नहीं दिखाई देगा, आपको असर नहीं पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि मेरे हाथ में माला ले ले, भगवान का भजन कर, तुझे बुढ़ापे का